बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, आज हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में इस कहानी के अगले हिस्से के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका खूबसूरत फिक्रा बता रहा है कि आप वाकई फारिग हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने चीफ की धमकी देकर मुझे जल्द से जल्द फारिग होने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल बताओ क्या मसला है। सरदावर ने कहा। तो इमरान ने ब्लैक थंडर की फ्रीक्वेंसी मालूम होने से लेकर प्रोफेसर एडगर से होने वाली बातचीत और फिर डॉक्टर रिचर्ड से होने वाली गुफ्तगू सब कुछ दोहरा दिया। फिर क्या हुआ? सरदावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। डॉक्टर रिचर्ड ने मुतबादिल फ्रीक्वेंसी तो मालूम कर ली और उन्होंने बता भी दी, लेकिन जिस फार्मूले के तहत उन्होंने उसे मालूम किया वो फार्मूला वो मुझे बताने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ और वो साइंसदान, और इस फार्मूले के बगैर मैं ये बात चेक नहीं कर सकता कि उन्होंने जो कुछ बताया वो दुरुस्त है या नहीं। इसलिए जब मैंने उन्हें आपका हवाला दिया तो उन्होंने कहा कि अगर सरदावर पूछें तो वो उन्हें बता देंगे। इमरान ने कहा, तुमने यकीनन उन्हें अपनी डिग्रियां नहीं बताई होंगी। सरदावर ने कहा, मैं कैसे बता सकता था, ये डिग्रियां हैं, कोई इश्तहार तो नहीं। इमरान ने कहा। तो सरदावर बे एहतियात हंस पड़ा। जहां बताना ज़रूरी होती है वहां तुम बताते नहीं, और जहां बताने की ज़रूरत ना हो वहां मुसलसल दोहराते रहते हो। बहरहाल तुम किस नंबर पर हो, मैं उनसे बात करता हूँ। सरदावर ने कहा, आपको उनका नंबर मालूम है? इमरान ने कहा, हाँ, मेरे पास 100 नंबर मौजूद है। सरदावर ने जवाब दिया। तो फिर आप उनसे मालूम कर लें, मैं आपसे मालूम कर लूँगा। इमरान ने कहा, ठीक है, तुम मुझे 15 मिनट बाद फ़ोन करना। सरदावर ने जवाब दिया और इमरान ने शुक्रिया और खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया। फिर 15 मिनट बाद इमरान ने रिसीवर उठाया और दोबारा नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। बात हो गई आपकी डॉक्टर रिचर्ड से? इमरान ने पूछा। हाँ, और मैंने उनसे तुम्हारा तफसीली तारुफ भी करा दिया, साथ ही कहा कि तुम उन्हें फ़ोन करोगे। उन्होंने अब वादा कर लिया कि वो तुम्हें फार्मूला बता देंगे। तुम उन्हें फ़ोन कर लो। सरदावर ने कहा, आप मालूम कर लेते। इमरान ने कहा, तुमने जाहिर है उनसे मुख्तलिफ पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे, इसलिए तुम खुद फ़ोन कर लो। सरदावर ने कहा, ओके, बहरहाल बेहद शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इमरान ने कहा और कैडल दबाकर टून आने पर उसने एक बार फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस। राब्ता कायम होते ही एक आवाज़ सुनाई दी। पाकिशा से अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर रिचर्ड से बात कराएं। इमरान ने कहा, यस सर, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से इस बार मोदबाना लहजे में कहा गया। शायद डॉक्टर रिचर्ड ने मुलाजिम को इस बारे में खसूसी हिदायत दे दी थी। डॉक्टर रिचर्ड बोल रहा हूँ। चंद लम्हा बाद डॉक्टर रिचर्ड की आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर साहब, मैं पाकिशा से अली इमरान बोल रहा हूँ। अभी सरदावर ने आपसे बात की है। इमरान ने कहा, हाँ, लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप कौन हैं। सरदावर ने जब आपका तारुफ कराया तो हकीकतन मुझे बेहद शर्मिंदगी हुई। डॉक्टर रिचर्ड ने कहा, डॉक्टर साहब, सरदावर तो मेरे बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग इसी तरह शफकत फरमाते हैं, वरना हकीकत यह है कि आपके सामने मैं एक तालिब इल्म ही हूँ। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, बहुत खूब, इस दौर में ऐसी बातें वही कर सकता है जो अजीम ज़र्फ का मालिक हो। बहरहाल आपके बारे में मुझे मालूम करके बेहद मुसरत हुई। अब मैं आपको उस फार्मूले की तफसील बता देता हूँ। डॉक्टर रिचर्ड ने कहा और फिर उन्होंने फार्मूले की तफसील बताना शुरू कर दी। इमरान ने कई पॉइंट्स पर उनसे मज़ीद गुफ्तगू की। फिर जब वो पूरी तरह मुतमईन हो गया तो उसने उनका शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। अब आप चेकिंग कर लें ताकि बात हतमी तौर पर तय हो जाए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, हाँ, ये ज़रूरी है। इमरान ने कहा और उठकर एक बार फिर लेबॉर्ट्री की तरफ बढ़ गया। स्याह रंग की जदीद मॉडल की कार हासी तेज़ रफ्तारी से नारा की एक सड़क पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक बावर्दी ड्राइवर मौजूद था, जबकि उगबी सीट पर क्राउन बैठा था। उसके जिस्म पर सूट था और वो इस जदीद तराश के सूट में हासा वजीहा नजर आ रहा था। उसे सेक्शन हेडक्वार्टर से कॉल करके बताया गया कि एक कार उसे लेने पहुंच रही है और उसने मेन हेडक्वार्टर की एक टॉप एजेंट मिस जॉयस से मुलाकात करनी है। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो क्राउन ये इत्तला पाकर बेहद हैरान हुआ, क्योंकि उसने ये नाम ही पहली बार सुना था और उसे ये भी ना बताया गया कि ये मुलाकात किस मकसद के लिए हो रही है। लेकिन जाहिर है उसे हुक्म की तामील तो बहरहाल करनी ही थी, इसलिए उसने लिबास तब्दील किया। फिर स्याह रंग की और जदीद मॉडल की कार पहुंच गई और क्राउन बगैर कुछ कहे सुगबी सीट पर बैठ गया। ड्राइवर मुकामी ही था, लेकिन उसने सिवाय सलाम करने दरवाज़ा खोलने की और कोई बात ना की उसने, इसलिए क्राउन भी खामोशी से बैठा था। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक नो तामीर शुदा कॉलोनी में दाखिल हुई। फिर एक शानदार और जदीद तरीन अंदाज की इमारत के गेट पर जाकर रुक गई। ड्राइवर ने महसूस अंदाज में 3 बार हारन दिया तो झांसी साइज का गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। वसीओ अरीज पोर्च में एक सफ़ेद रंग की कार पहले से मौजूद थी। ड्राइवर ने कार उस कार के साथ ले जाकर खड़ी की तो क्राउन खामोशी से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसी लम्हे एक नौजवान बरामदे की सीढ़ियाँ उतरता हुआ आगे बढ़ा। खुशामदीद जनाब, मेरा नाम विकी है, मैं मादाम का सेक्रेटरी हूँ, आइए तशरीफ़ लाएँ। उस नौजवान ने कहा। शुक्रिया। क्राउन ने इंतहाई संजीदा लहजे में मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर नौजवान की रहनुमाई में वो एक कमरे में पहुँच गया। कमरा सिटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था, लेकिन कमरे की बनावट देखकर ही पता चल रहा था कि वो कमरा साउंड प्रूफ है। नौजवान उसे बिठाकर वापस चला गया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। उसकी जिस्म पर इंतहाई कीमती कपड़े और जदीद तराश का स्कर्ट था और क्राउन बे एहतियात उठ खड़ा हुआ। ओ, तो आप तो इंतहाई वजीह आदमी है।
मुझे आपसे मिलकर बेहद मुसरत हुई, वरना आपके जो कारनामे मुझ तक पहुंचे हैं मैं तो यही समझी कि आप कोई हरान टाइप के आदमी होंगे। लड़की ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए हंसकर कहा। शुक्रिया, वैसे मैं भी मादाम के लफ्ज़ से यही समझा था कि शायद मुझे किसी खुद पसंद बेवा से मिलना पड़े, लेकिन आपको देखकर तो मुझे एहसास हो रहा है कि खूबसूरती दरअसल कहते किसे हैं। मेरा नाम क्राउन है। क्राउन ने बड़े गर्मजोशाना अंदाज में मुसाफिया करते हुए कहा तो लड़की बेएहतियात हंस पड़ी। तो नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, मेरा नाम जॉयस है, बैठें, लड़की ने कहा। फिर वो सोफे पर आमने सामने बैठ गए। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और वही सेक्रेटरी एक ट्रे उठाया अंदर दाखिल हुआ, जिसमें शराब के 2 इंतहाई नफीस जाम मौजूद थे। उसने एक जाम जॉयस के सामने, दूसरा क्राउन के सामने रखा, फिर हाली ट्रे उठाकर वापस चला गया। ले, ये 200 साल पुरानी हस्पानी शराब है, जॉयस ने मुस्कुराते हुए कहा। नौजवानों की जवानी में इस कदर बूढ़ों को मुदाखलत तो नहीं करनी चाहिए, क्राउन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जॉयस बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि वो समझ गई कि क्राउन ने 200 साल के अल्फाज पर यह बात कही है। बहुत खूबसूरत फिक्रा है मिस्टर क्राउन। आपको मालूम है कि ये मुलाकात किस लिए तय की गई है? जॉयस ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मिस्टर वगैरह का तकल्लुफ छोड़े, मुझे इन तकल्लुफात से बोरियत होती है। मुलाकात बहरहाल मुलाकात ही होती है, और मकसद चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़की से मुलाकात पर मुझे बहरहाल शदीद मुसरत का एहसास है। टॉम ने जकला तमाम तकल्लुफात को बुलाए ताक रखते हुए कहा। तो जॉयस बेएहतियात हंस पड़ी। गुड, ये हुई ना बात। वैसे मुझे तुमसे मिलकर हकीकतन बेहद खुशी हुई, क्योंकि इस मुलाकात के बाद हम दोनों ने इकट्ठे काम करना है और तुम्हारी तबीयत मुझसे मिलती है। जॉयस ने भी तकल्लुफाना लहजे में कहा। ये तो और भी खुशी की बात है, लेकिन मुझे जब तुम्हारे मुतालिक बताया गया तो मैं बेहद हैरान हुआ, क्योंकि इससे पहले मुलाकात तो एक तरफ मैंने कभी तुम्हारा नाम तक ना सुना। हालांकि तुम एक्रीमी हो, शायद यहाँ नाराक में ही मुस्तकिल तौर पर रहती हो, क्राउन ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे कारनामों की रिपोर्टें मेन हेडक्वार्टर को पहुंचती रहती हैं, और मेन हेडक्वार्टर का तरीका ये है कि तमाम सेक्शंस में मुकम्मल होने वाली मिशन की रिपोर्टें मेन हेडक्वार्टर के एजेंटों को बाकायदगी से भिजवाई जाती हैं। इसलिए तुम्हारे बारे में मुझे बहुत कुछ मालूम है। रहा इस बात का सवाल कि इससे पहले तुम मेरे बारे में कुछ ना जानते थे, तो ये भी मेन हेडक्वार्टर की ही पॉलिसी है, जो इसने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है, बहरहाल अब ऐसा कौन सा मिशन सामने आ गया है जिसमें मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना होगा? क्राउन ने कहा। ये मिशन एसएस सेक्शन की हिफाजत का मिशन है, जो इसने कहा। तो क्राउन बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या मतलब? एसएस सेक्शन की हिफाजत का क्या मतलब हुआ? क्राउन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। मेन हेडक्वार्टर को इत्तला मिली है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अली इमरान ने एसएस सेक्शन को ट्रेस कर लिया है। अब वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की टीम लेकर एसएस सेक्शन के खिलाफ निकलेगा। हम दोनों की जिम्मे ये ड्यूटी लगाई गई है कि हमने उसे एसएस सेक्शन तक पहुंचने से बहरहाल रोकना है, जॉयस ने कहा। तो क्राउन की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ये तुम क्या कह रही हो? वो इमरान कैसे सेक्शन हेडक्वार्टर को ट्रेस कर सकता है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं, क्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, वाकई मुमकिन नहीं, लेकिन ये इमरान नामुमकिन को मुमकिन बना लेता है। इस बार भी ऐसा हुआ, जॉयस ने जवाब दिया। लेकिन कैसे? कुछ तफसील तो बताओ। ये तो वाकई मेरे लिए धमाका है, खबर है, क्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेन हेडक्वार्टर ने इंतहाई जदीद तरीन ट्रांसमिशन निज़ाम अपना रखा है, जिसकी वजह से कोई बड़े से बड़ा ट्रांसमिशन का माहिर और साइंसदान फ्रीक्वेंसी की मदद से कभी सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकूअ मालूम नहीं कर सकता। शायद यही सोचकर तुमने इमरान को ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर की फ्रीक्वेंसी बता दी, लेकिन उस इमरान ने उस फ्रीक्वेंसी से ऐसे सेक्शन के हेडक्वार्टर का ना सिर्फ मोहल्ले वकूअ ट्रेस कर लिया, बल्कि दुरुस्त ट्रेस कर लिया, जो इसने कहा। वेरी स्ट्रेंज, लेकिन ऐसा होना किस तरह मुमकिन है? मेन हेडक्वार्टर को इसका इल्म कैसे हुआ? क्राउन ने हैरत भरे लहजे में कहा। ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर के मास्टर कंप्यूटर ने एक मशीन व्यू उस काशन को अटेंड किया, ना सिर्फ अटेंड किया बल्कि उसी काशन का जवाब भी दिया। उस पर वहाँ मौजूद माहिरीन चौंक पड़े, लेकिन वो इस पुरअसरार काशन का सुराग ना लगा सके, जिस पर मेन हेडक्वार्टर को इतला दी गई, जिस पर मेन हेडक्वार्टर से खसूसी माहिरीन की टीम से सेक्शन हेडक्वार्टर भिजवाई गई। उन्होंने तवील तहकीक के बाद आखिरकार इस बात का सुराग लगा लिया। ये काशन कामन के एक साइंसदान डॉक्टर रिचर्ड ने भिजवाया था। इस पर उस डॉक्टर रिचर्ड को घेरा गया तो उसने बताया कि उसे किसी डॉक्टर एडिगर के हवाले से पाकिस्तान के अली इमरान ने यह काम सौंपा। उसने यही बताया कि वो इस फार्मूले को ना सिर्फ जानता है बल्कि इसकी मुतबादिल फ्रीक्वेंसी और फार्मूला भी इमरान को बता दिया गया है। इस तरह ये बात सामने आ गई कि इमरान ने तुम्हारी बताई हुई फ्रीक्वेंसी की मदद से एसएस सेक्शन हेडक्वार्टर का दुरुस्त मोहल्ले को तलाश कर लिया है, जो बज़ाहिर नामुमकिन समझा जाता है, जॉयस ने तफसील बताते हुए कहा। हैरत है, मैं कभी सोच भी ना सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, क्राउन ने कहा। हाँ, तुम ही क्या, कोई भी सोच ना सकता था, लेकिन ऐसा हो गया है। इससे तुम उस इमरान की सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हो। बहरहाल इस इत्तला के बाद मेन हेडक्वार्टर के सामने 2 रस्ते थे। एक तो ये कि ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर को फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिया जाए, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन था। दूसरा रास्ता ये था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और उस सेक्शन हेडक्वार्टर को बचाया जाए। चनाचे मेन हेडक्वार्टर ने दूसरे रास्ते का इंतखाब किया, जो इसने जवाब देते हुए कहा। तो अब हमें पाकिस्तान जाना होगा, क्राउन ने कहा। नहीं, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे इमरान टीम समेत वहाँ से चल देगा। वो तेज़ रफ्तारी से काम करने का आदी है। इसलिए तय हुआ कि ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर की गिरद हम उस इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए फंदे लगाएं और उसे किसी कीमत पर भी सेक्शन हेडक्वार्टर तक ना पहुँचने दें। जो इसने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए तो जाहिर है हमें सेक्शन हेडक्वार्टर जाना होगा।
جبکہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے باہر انتہائی حفاظتی انتظامات ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہمیں وہاں جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ براؤن نے کہا، سیکشن ہیڈ کوارٹر کے انتظامات تو سیکشن ہیڈ کوارٹر کے اندر ہیں اور ہم نے اسے وہاں تک جانے ہی نہیں دینا، یہی ہمارا مشن ہے۔ جوئس نے جواب دیا، تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا طے ہوا اور تمہیں اور مجھے کیوں اکٹھے کام کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ یہ کام میں اکیلا بھی کر سکتا تھا، یا تم بھی میری شمولیت کے بغیر کر سکتی تھی؟ اور سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور ہمیں کہاں ان لوگوں کو روکنا ہوگا؟ براؤن نے کہا، تمہاری اس بات کا ہم دونوں کو کیوں اکٹھا کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کا جواب یہ ہے کہ تمہاری سفاری سیکشن ہیڈ کوارٹر کی چیف نے خصوصی طور پر کی ہے۔ تمہارے کارناموں سے مین ہیڈ کوارٹر بھی واقف ہے۔ تم کسی صورت بھی عمران یا اس کے ساتھیوں سے صلاحیتوں کے لحاظ سے کم نہیں، اور چونکہ مسئلہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کا تھا اس لیے اصول کے مطابق یہ کام سیکشن ہیڈ کوارٹر کے ایجنٹوں کو ہی کرنا ہے۔ اس لیے یہ مشن تمہارے ذمہ لگایا گیا۔ جہاں تک میرا تمہارے ساتھ شمولیت کا تعلق ہے تو مین ہیڈ کوارٹر کی نقطہ نظر سے میرے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ چونکہ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں اس لیے میری بھی ڈیوٹی لگا دی گئی، جوائس نے جواب دیا، لیکن براؤن سمجھ گیا کہ یہ اصل بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مین ہیڈ کوارٹر کو یہ بھی خدشہ ہے کہ شاید وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو نہ روک سکے، اس لیے مین ہیڈ کوارٹر نے جوائس کو ساتھ رکھا، لیکن ظاہر ہے وہ یہ بات سوچ تو سکتا تھا، اسے اوپن نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ براؤن نے کہا، اب تمہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ ایسے سیکشن ہیڈ کوارٹر کہاں ہے۔ ایسے سیکشن ہیڈ کوارٹر جزائر ہوائی کے قریب جزائر ہونومونو سے شمال کی طرف سمندر کے اندر بنایا گیا ہے۔ یہ اس قدر گہرائی میں ہے کہ وہاں تک سوائے آبدوز کے اور کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے علاوہ اس کے گرد طے میں انتہائی سخت سائنسی حفاظتی انتظامات ہیں، لیکن اس کا رابطہ ٹاور جزائر ہونومونو کے سب سے چھوٹے جزیرے جسے مقامی زبان میں آسر کہا جاتا ہے میں نصب ہے، لیکن وہاں سے بھی براہ راست رابطہ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے نہیں بلکہ اس کی ریسیونگ مشینری جزائر ہونومونو کے بڑے جزیرے جس کا نام جزیرہ ہونومونو ہے کی ایک عمارت کے تہہ خانوں میں ہے۔ یہ عمارت ویسے ایک کلب ہے جس کا نام 7 ہیون ہے، لیکن اس کے نیچے خودکار مشینیں نصب ہیں، اور ویسے یہ تہخانہ مکمل طور پر سیلڈ ہے۔ اس لیے عمران نے جو معلومات حاصل کی اس کے تحت اسے یہی معلوم ہوا کہ ایس ایس سیکشن ہیڈ کوارٹر ہونومونو کے بڑے جزیرے میں ہے، چنانچہ وہ لازماً وہاں پہنچے گا، پھر وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا اور ہم نے اسے اس کام سے روکنا ہے۔ جوائس نے کہا، مطلب ہے کہ ہم نے جزیرے ہونومونو میں پہنچنا ہے اور جب عمران اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے تو ہم نے انہیں ہلاک کرنا ہے؟ براؤن نے کہا، ہاں یہی مشن ہمارا ہے، ہم نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اتنی مہلت ہی نہیں دینی کہ وہ اصل ہیڈ کوارٹر تک پہنچ سکے۔ جوائس نے کہا، لیکن وہاں تو ہمیں مکمل گروپ ساتھ لے جانا پڑے گا کیونکہ ہم نے وہاں پہلے کبھی کام نہیں کیا۔ براؤن نے کہا، اس کی فکر مت کرو، وہاں میرا گروپ موجود ہے کیونکہ وہاں مین ہیڈ کوارٹر کی ایک خصوصی لیبارٹری ہے جس میں آبدوزوں کا فیول تیار ہوتا ہے، اور اس لیبارٹری کی حفاظت میرے گروپ کے ذمہ ہے اور اس میں بھی وہیں تر زیادہ تر رہتی ہوں۔ جوائس نے کہا تو براؤن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ اب اسے اصل بات سمجھ آ گئی کہ جوائس کو کیوں مشین میں شامل کیا گیا، لیکن وہ تو تمہارا گروپ ہے، میں کیا کروں گا؟ براؤن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جوائس بے اختیار ہنس پڑی۔ اب تمہارے اندر مردوں والی محسوس انا جاگ رہی ہے اور تم اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ تمہیں میرے ماتحت کام کرنا ہوگا۔ جوائس نے کہا، اس میں انا والی کوئی بات نہیں، یہ بات تو روزی روشن کی طرح نظر آ رہی ہے، ویسے بھی تم مین ہیڈ کوارٹر کی ایجنٹ ہو اور میں سیکشن ہیڈ کوارٹر کا ایجنٹ ہوں، اور اس لحاظ سے بھی تم آفیسر ہو اور میں تمہارا ماتحت، لیکن میری فطرت میں یہ بات شامل نہیں کہ میں کسی کے ماتحت رہ کر کام کر سکوں، یہ میرا مزاج ہے۔ براؤن نے کہا تو جوائس ایک بار پھر ہنس پڑی۔ مین ہیڈ کوارٹر کو تمہارے اس مزاج کا علم ہے، اس لیے مین ہیڈ کوارٹر نے حکم دیا کہ لیڈر تم ہوگی اور میں تمہاری ماتحت رہوں گی کیونکہ مشن بہرحال تمہارے سیکشن کا ہے۔ جوائس نے کہا، نہیں تم صرف اپنے طور پر ایسا کہہ رہی ہو اور یہ ممکن ہی نہیں۔ کراؤن نے کہا، دیکھو کراؤن، یہ ٹھیک ہے کہ میں مین ہیڈ کوارٹر کی ایجنٹ ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صلاحیتوں کے لحاظ سے تم سے زیادہ ہوں۔ ویسے بھی میرا فیلڈ صرف سائنسدانوں کے اغوا اور فارمولوں کو اڑانا رہا ہے، لیکن سیکرٹ سروس سے ٹکراؤ اور اس قسم کا دوسرا کام میں نے بہت کم کیا، اس لیے تمہیں ہی لیڈر بنایا گیا ہے۔ مجھے تمہارے ماتحت کام کرتے ہوئے خوشی ہوگی۔ جو اس نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، او یہ واقعی تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، اب ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور گروپ تمہارا کام کرے گا۔ کراؤن نے کہا، اوکے، پھر اگر تم نے کوئی تیاری کرنی ہے تو کر لو، ہم نے 1 گھنٹے بعد چارٹر طیارے سے جزیرہ ہائی پرواز کر جانا ہے، وہاں سے ہم ہونومونو پہنچیں گے۔ جو اس نے کہا، مجھے کہاں پہنچنا ہوگا؟ کراؤن نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ یونیورسل چارٹر کارپوریشن کے ایئرپورٹ پر، جو اس نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، اور کراؤن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانش منزل کی میٹنگ ہال میں اس وقت پاکستہ سیکرٹ سروس کے تمام ارکان سوائے صالحہ کے موجود تھے، البتہ عمران ابھی تک نہ پہنچا۔ ایکسٹرا نے ہنگامی میٹنگ کال کی اور اسی میٹنگ کے سلسلے میں وہ سب یہاں موجود تھے۔ صالحہ ایک ذاتی کام کی وجہ سے چونکہ چیف سے اجازت لے کر ایکریمیا گئی تھی، اس لیے وہ وہاں موجود نہ تھی۔ بڑے طویل عرصے کے بعد چیف نے ایسی ہنگامی میٹنگ کال کی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی انتہائی اہم مشن سامنے آیا ہے، صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ چیف ایسی میٹنگ صرف گپ شپ کے لیے تو نہیں بلا سکتا۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران ابھی تک نہیں پہنچا۔ جولیا نے کہا، ہو سکتا ہے کہ چیف نے اسے کال ہی نہ کیا ہو۔ تنویر نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف عمران کو کال نہ کرے؟
वो जब आम मिशनों में लीडर होता है तो फिर किसी अहम मिशन में उसे कैसे नज़र अंदाज किया जा सकता है? जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह डिप्टी चीफ होता तो इमरान को कभी लीडर ना बनने देता। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, इसीलिए तो तुम्हें डिप्टी चीफ नहीं बनाया गया। इस बार चौहान ने कहा और सब बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़े। इमरान के लीडर बनने पर तुम्हें हमेशा एतराज़ रहता है, क्या कमी है उसमें? सफदर ने कहा, कमी तो कोई नहीं, बल्कि उसके मुकाबले में कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन मुझे उसके तरीक़ाकार और तबीयत से शदीद इख्तलाफ है। तनवीर ने फितरी साफ़गोई के मुताबिक जवाब देते हुए कहा, कैसा तरीक़ाकार? सफदर ने जानते बूझते सिर्फ बात आगे बढ़ाने के लिए कहा, पहली बात तो ये कि वो मिशन के बारे में तफसीलात नहीं बताता। उसका अंदाज़ ऐसा होता है जैसे हम दुश्मनों के मुहब्बिर हों और हमें मिशन के बारे में तफसील बताने से मिशन लीक आउट होने का हादसा हो। दूसरी बात, वो संजीदगी से काम करने की बजाय फजूलियात में ज़्यादा वक्त गुजार देता है। इसके अलावा वो बराह रास्त मकसद की तरफ जाने की बजाय हम अंधेरे में टामक टोइयाँ मारता रहता है और सोच विचार करता रहता है। सबसे आखिरी बात यह कि वो खुद ही हर काम करने का क्रेडिट लेने का शौकीन है। बाकी सीक्रेट सर्विस को वो उससे मोतल बनाकर रख देता है। तनवीर ने बाकायदा तज्जिया करते हुए कहा, वाह, तुम्हें तो किसी अखबार में सियासी तज्जिया निगार होना चाहिए। सफदर ने हंसते हुए कहा, सियासी तज्जिया निगार तो हाथ ऐनक लगाकर वाक़यात को देखते हैं और दराजकार अंदेशों को हकीकत बनाकर अपने मतलब के तहत पेश करके आम लोगों के साथ साथ हुकूमत को भी अंदेशों में मुब्तला कर देते हैं। तनवीर ने तो हक़ाइक़ पर मबनी तज्जिया किया है। सिद्दीकी ने कहा, तो लेकिन फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अहलियाने मीटिंग रूम। इमरान ने बड़े हश्शू व गज़ू से सलाम दुआ करते हुए कहा, या अहलियाने मीटिंग रूम का क्या मतलब हुआ? हम यहाँ रहते तो नहीं? सफदर ने इस्लाम का जवाब देते हुए कहा, मुझे अभी भी इत्तला मिली कि चीफ ने तुम्हें कई घंटों से यहाँ बुलाकर हफ्ज़े बेजा में रखा है। हफ्ज़े बेजा के कई घंटे सदियों पर मुहित होते हैं और जो सदियों से एक जगह रह रहे हों वो तो अहलियाने नहीं बल्कि सद अहलियाने हो जाते हैं। इमरान की ज़ुबान रवां हो गई। किसी ने तुम्हें कहा कि हम कई घंटों से यहाँ मौजूद हैं? हमें यहाँ पहुँचे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा निस घंटा हुआ होगा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ तो ये बात है, मतलब है कि मेरे इंतज़ार में निस घंटा सदियों पर मुहित हो चुका है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि बैंड बाजी की आवाज़ें अब करीब आ चुकी हैं। इमरान ने इस तरह मुसरत भरे लहजे में कहा जैसे जूलिया की बात ने उसे कई हकीकी मुसरत बख्श दी हो। तुम्हारा इंतज़ार किस खुशी में? दूसरे किसी के बोलने से पहले ही जूलिया ने कहा, वाह, तो इंतज़ार भी खुशी का रहा। वेरी गुड, अब तो बैंड बाजी की आवाज़ें बहुत ही करीब सुनाई देने लग गई हैं। वाह, खुशी। इमरान ने और ज़्यादा मुसरत भरे लहजे में कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। तुमसे तो खुदा समझे सीधी बात को उल्टा कर देते हो। जूलिया ने भी हंसते हुए कहा, इसलिए तो मैं उसके लीडर बनने की मुखालफत कर रहा था। तनवीर ने कहा तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। मुखालिफत लीडर बनने की क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा तो सफदर ने सारी बात दोहरा दी। वेरी गुड, तुमने वाकई बेहद हकीकत पसंदाना तर्जिया किया है। वेरी गुड तनवीर, जवाब नहीं तुम्हारी हकीकत पसंदी का। इमरान ने इसी तरह खुश होते हुए कहा जैसे तनवीर का तर्जिया उसके खिलाफ होने की बजाय हो तनवीर के खिलाफ हो। क्या मतलब? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा, तो क्या तुम हकीकत पसंद नहीं? वो तो मैं हूँ। तनवीर ने कहा, तो फिर मैं क्या मजाक उड़ा रहा हूँ? सूरज को सूरज कहना क्या सूरज का मजाक उड़ाना होता है? इमरान ने कहा, लेकिन ये तर्जिया तो तुम्हारे खिलाफ है, फिर तुम खुश क्यों हो रहे हो? तनवीर ने उलझे हुए लहजे में पूछा। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वाकई उसे इमरान की इस खुशी की समझ न आ रही थी। तुम्हारी हकीकत पसंदी पर सबसे ज़्यादा खुशी जाहिर है मुझे ही हो सकती है, क्योंकि हकीकत पसंदी का तकाजा यही है कि कबाब में हड्डी नहीं होनी चाहिए। इमरान ने कहा तो इस बार जूलिया समेत सब बेएहतियात हंस पड़े, क्योंकि इमरान के इस फिक्रे से वो असल बात समझ गए कि इमरान क्यों तनवीर के तज्जिया पर खुश हो रहा था। वाकई नहीं रहनी चाहिए, इसलिए तुम्हें अलहदा हो जाना चाहिए। तनवीर ने इमरान का फिक्रा उसी पर उलटते हुए कहा और एक बार फिर सब बेएहतियात हंस पड़े। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती अचानक ट्रांसमीटर का बल्ब जल उठा और वो सब ट्रांसमीटर की तरफ मुतवज्जा हो गए। मीटिंग हॉल में यकला संजीदगी तारी हो गई। जूलिया ने जो ट्रांसमीटर के करीब बैठी थी हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। क्या तमाम मेंबरान पहुंच गए हैं? ओवर। एक्स2 की महसूस आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ, सब मौजूद है इमरान समेत। ओवर। जूलिया ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, इस बार यह हंगामी मीटिंग कॉल करना इसलिए ज़रूरी था कि इस बार हमारा मिशन ब्लैक थंडर के एक अहम सेक्शन हेडक्वार्टर के खिलाफ है। पाकिस्तान ने एक इंतहाई जदीद आबदोज तैयार की जिसकी खबर ब्लैक थंडर को हो गई और ब्लैक थंडर के लिए चूँकि यह आबदोज जिसे यहाँ कोड में सी ईगल कहा जाता है अभी अहम थे, इसलिए उसके एक एजेंट क्राउन ने यहाँ काम किया और वो सी ईगल सेंटर में काम करने वालों को हलाक करके सी ईगल ले उड़ा और सी ईगल को ब्लैक थंडर के सेक्शन हेडक्वार्टर जिसे एसएस सेक्शन कहा जाता है पहुंचा दिया गया। इस बारे में मजीद तफसीलात इमरान के साथ जूलिया कैप्टन शकील को भी मालूम है, क्योंकि उन दोनों को भी मैंने इमरान के साथ सेंटर पर भेजा था। वहाँ से जूलिया ने एक बैज दरियाफ्त किया जिस पर मजीद तहकीकात की गई तो पता चला कि बैज एसएस सेक्शन का है और उस पर नंबर 11 दर्ज था।
उसके साथ ही कैप्टन शकील ने एक मुजरिम के पैर का एक निशान भी वहां चेक कर लिया जो गैर मामूली लंबाई का था और उसमें नाराग की मशहूर जुफ्त साज कंपनी कार्डोस का नाम भी दर्ज था। लेकिन कार्डोस वालों के पास उसका रिकॉर्ड मौजूद ना था। लेकिन इमरान ने मेरे कहने पर ब्लैक थंडर के साबका एजेंट ट्रूमैन से रब्ता किया। फिर ट्रूमैन ने ट्रेस कर लिया कि ये काम सी सेक्शन के सुपर टॉप एजेंट ने सर अंजाम दिया, लेकिन वो क्राउन के बारे में मजीद तफसीलात ना जानता था। इसलिए मैंने इमरान को क्राउन से सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए नाराग भिजवाया। इमरान अपने साथ जॉना को भी ले गया। वहाँ एयरपोर्ट पर उन पर कातिलाना हमले का प्लान बनाया गया क्योंकि क्राउन को उनकी आमद की इत्तला मिल गई। नाराग में फॉरेन एजेंट को उसकी इत्तला पहले मिल गई, इसलिए फॉरेन एजेंट ने परवास के दौरान तैयारी पर फ़ोन करके इमरान को आगाह कर दिया, जिस पर इमरान और जॉना नाराग एयरपोर्ट से आम रास्ते से बाहर जाने की बजाय एक खुफिया रास्ते से गुजरे और इस तरह कातिलाना हमले करने वालों से नाकाम रहे। उस फॉरेन एजेंट ने इमरान को इस पेशेवर कातलों के ग्रुप के चीफ के बारे में भी इत्तला दे दी। इसलिए इमरान ने जॉना को इसके पास भेजा और जॉना ने उससे ना सिर्फ ये मालूम कर लिया कि ये काम उसने क्राउन के कहने पर किया, बल्कि क्राउन का मखसूस ठिकाना उसका हुलिया भी मालूम कर लिया। चनाचे से इत्तला के बाद जॉना और इमरान क्लब पहुंचे। वहां इमरान के मेकअप में होने के बावजूद क्राउन ने उसे पहचान लिया। इमरान को चूंकि मैंने खसूसी तौर पर मना कर दिया था कि वो अपने सामने टारगेट सिर्फ मिशन हेडक्वार्टर को ट्रेस करने का रखे और अभी वो किसी और मामले में ना उलझे, इसलिए इमरान ने उस क्राउन से सिर्फ मालूमात हासिल की। उस पर क्राउन को ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर की सिर्फ फ्रीक्वेंसी का इल्म था जो इमरान ने मालूम कर ली। फिर उस फ्रीक्वेंसी पर क्राउन से ट्रांसमीटर कॉल कराकर कंफर्म करा लिया कि फ्रीक्वेंसी दुरुस्त बताई गई है। लेकिन जब उस फ्रीक्वेंसी को जहां पाकिस्तान में चेक किया गया तो मालूम हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी हलाई सियारा की है, जहां ऐसी मशीन मौजूद है जो उस फ्रीक्वेंसी को किसी नामालूम फ्रीक्वेंसी में तब्दील कर देती है और जब तक वो नामालूम फ्रीक्वेंसी मालूम ना हो ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर को किसी तरह भी ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में इमरान ने माहिरीन से रजू किया। फिर कामन के एक माहिर ने एक खास फार्मूले के तहत मुतबादिल फ्रीक्वेंसी मालूम कर ली। इमरान ने उस फ्रीक्वेंसी को कंफर्म किया तो ये दुरुस्त थी। चनाचे इस मुतबादिल फ्रीक्वेंसी से ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर का मोहल्ले वकूअ ट्रेस कर लिया गया तो मालूम हुआ कि ये सेक्शन हेडक्वार्टर जनूबी बहर काहिल में वाक़ जज़ायर हवाई के करीब गैर मारूफ जज़ायर होनो मोनो में है। ओवर। चीफ ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, तो चीफ हमने सेक्शन हेडक्वार्टर से सी ईगल वापस हासिल करनी है। ओवर। जूलिया ने पूछा, हाँ, लेकिन चूंकि सेक्शन हेडक्वार्टर से सी ईगल की वापसी वैसे मुमकिन नहीं, इसलिए सेक्शन हेडक्वार्टर को तबाह करना है। और ये बात भी सबको मालूम है कि ब्लैक थंडर किस कदर ताकतवर और बावसाइल तंजीम है, वो किस कदर जदीद मशीनरी और असलहा इस्तेमाल करने की आदी है, इसलिए सेक्शन हेडक्वार्टर की हिफाजती इंतजाम किस कदर सख्त होंगे। इसके अलावा जैसे पहले इमरान और जॉना के नाराज जाने पर उन्हें पहले इतला मिल गई, इसलिए हो सकता है कि उन्हें इस बात की इतला मिल जाए कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने ऐसे सेक्शन को ट्रेस कर लिया है, इसलिए वो वहाँ मजीद हिफाजती इंतजाम भी करें। इसलिए आप सबको इस मिशन की अहमियत का पूरी तरह एहसास होना चाहिए। ये मिशन हर सूरत में आपने मुकम्मल भी करना है। ओवर। चीफ ने कहा, यस चीफ। ओवर। जूलिया ने जवाब दिया, इस बार मैं पूरी टीम को इस मिशन पर भिजवाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों की कारकर्दगी इंतहाई तेज़ रहे। आप सबने ये मिशन इंतहाई तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करना है। ओवर। चीफ ने कहा, आप बेफिक्र रहें चीफ, हम पाकिस्तान के लिए अपनी जानें भी लड़ा देंगे और उस मुजरिम तंजीम को बता देंगे कि पाकिस्तान लावारिस नहीं। ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, इस मिशन पर भी इमरान हस्बे दस्तूर लीडर होगा, इसलिए बाकी तफसीलात इमरान आपको बता देगा। और आखिरी बात यह कि मुझे इस मिशन के दौरान इमरान की तरफ से कोई शिकायत किसी मेंबर के बारे में नहीं मिलनी चाहिए, वरना उसका इंतहाई सख्त नोटिस लिया जाएगा। ओवर। चीफ ने कहा तो जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि इस मिशन पर पूरी टीम को ले जाने से मिशन में तेज़ रफ्तारी पर फर्क पड़ेगा। सफदर ने कहा, यार चीफ तो मेरे अलावा और किसी को भेज ही ना रहा था। मैंने बड़ी मुश्किलों से उसे मनाया कि ताकि चलो कुछ रौनक मिला तो लगा रहेगा, वरना जाहिर है मिशन तो बहरहाल मैंने ही मुकम्मल करना है। इमरान ने कहा, यही तो तुम्हारे साथ मुसीबत है कि तुम किसी को काम करते देखना पसंद ही नहीं करते। तनवीर ने फौरन ही गुस्सीले लहजे में कहा, ये तो मेरा कारोबारी राज है, अगर तुम लोग काम करना शुरू कर दो तो मेरा तो पता ही कट जाएगा। तुम्हारा कंजूस आजम चीफ इस छोटी सी चेक को भी बचा लेगा जो वो लाख बातें बना बना कर मुझे देता है। इमरान ने जवाब दिया, लेकिन इस बार हम काम करेंगे, ये सुन लो। जूलिया ने अचानक संजीदा लहजे में कहा, अच्छा वाह, मुबारक हो सफदर, बात बन गई। इमरान ने यकलहत होते हुए कहा, क्या बात? सफदर ने जानबूझकर कहा, जाहिर है जूलिया एक ही काम इंतहाई संजीदगी से कर सकती है और वो है 3 बार हाँ कहना। क्यों जूलिया? इमरान ने कहा, बकवास नहीं चलेगी समझी। अब मैंने हतमी फैसला कर लिया कि अब जज्बात को मिशन के दौरान बलाई ताक रख दूंगी। और तुम भी सुन लो, अब अगर तुमने कोई जज्बाती बकवास की या करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली भी मार सकती हूँ। जूलिया ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो तनवीर के चेहरे पर यकलहत मुसरत के फूल खिलने लग गए। मतलब है कि तुम मिशन के दौरान सिर्फ सीक्रेट सर्विस के मेंबर रहना चाहती हो? इमरान ने अचानक संजीदा लहजे में कहा, हाँ सिर्फ मेंबर और बस। जूलिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ओके, अच्छा फैसला है, खास तौर पर इस मिशन के लिए तुम्हारा ये अंदाज मुझे पसंद आया। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, जूलिया इंतहाई समझदार है, वो वैसे जज्बाती नहीं होती जो ये तुम हो, जो अपनी लच्छेदार बातों से उसे जज्बाती कर देते हो। इसलिए अगर तुम जुबान बंद रखोगे तो जूलिया क्यों जज्बाती होगी? तनवीर ने कहा, वो भला कहाँ बाज आने वाला था। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसे ही कर लेंगे। इमरान ने कहा, इमरान साहब क्या बात है, आप बेहद संजीदा हो गए हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
सफदर ने इमरान की संजीदगी महसूस करते हुए कहा, मैं इसलिए संजीदा हो गया हूँ कि इस बार चीफ ने मुझे पहले ही तंबीह कर दी है कि अगर मैंने किसी मेंबर की शिकायत का मौका दिया तो आइंदा के लिए मुझे चेक मिलना बंद हो जाएंगे। और तुम जानते हो कि जिसका तकिया ही ऐसे छोटे छोटे चेकों पर हो तो वो भला उनसे कैसे महरूम होने की जसारत कर सकता है। इसलिए अगर जूलिया भी कहती तब भी मैं उसे यही दरखास्त करता। इमरान ने कहा, हमें फजूल बातें करने के बजाय मिशन के बारे में बातें करनी चाहिए। जूलिया ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा, हाँ इमरान साहब, ये मिशन इस कदर अहम है कि चीफ को भी इसका मुकम्मल एहसास है, इसलिए उसने हमें उसका तमाम पस मंज़र तफसील से बता दिया। इसलिए आप भी इस बारे में हमें तफसीली प्लान बता दें। सफदर ने कहा, मैं कभी पहले से कोई प्लान नहीं बनाया करता। हमने जजीरे हवाई चलना है, वहाँ से जज़ायर होनो मोनो के बारे में मालूमात हासिल करनी है, फिर वहाँ पहुँचना है। ये काम मैं खुद करूंगा, जबकि जूलिया, तनवीर और कैप्टन शील तीनों जज़ायर हवाई में इस बात को ट्रेस करेंगे कि ऐसे सेक्शन हेडक्वार्टर के बारे में वहाँ से क्या मालूमात मिल सकती हैं। सफदर और बाकी साथी उन तीनों की निगरानी करेंगे ताकि अगर उनकी पूछगछ की इत्तला ब्लैक थंडर के वहाँ एजेंटों को मालूम हो जाए तो वो लामहला हरकत में आएंगे और निगरानी की वजह से उन्हें चेक किया जा सकता है। फिर जो सूरत हाल होगी वैसे ही वहाँ प्लान बना लिया जाएगा। इमरान ने कहा, इसका मतलब है कि हम तीनों ग्रुपों में जहाँ से अलहदा अलहदा जाएंगे और वहाँ अलहदा रहना होगा। जूलिया ने कहा,